सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा काम कर रहे होंगे। तो मैं आज बात करूंगा साइट पे नियर मिस इंसिडेंट और एक्सीडेंट क्यों होते हैं, इसका मुख्य रीजन क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, ये आपको जानना और समझना बहुत ही जरूरी होता है। अदरवाइज साइट पे छोटा छोटा नियर मिस इंसिडेंट और बाद में वो एक्सीडेंट का रूप ले लेता है। इसलिए आप जब भी साइट पे काम करें आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ये जो भी नियर मिस इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आपको इसको रिपोर्ट करने ज़रूर चाहिए, ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए। उसका डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करना चाहिए ताकि वो आगे भी आपको एक रिव्यू करने का उससे मौका मिलता है। और ऑडिट वगैरह में भी वो दिखता है कि हाँ, आपने क्या-क्या अपने साइट पे काम किया है, क्या-क्या आपने कराया है, क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन किया है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो जाता है आपके लिए कि आप जो भी इस तरीके का घटना हो रहा है उसको ज़रूर रिपोर्ट करें और इसको अवेयर रहें आप भी, और वर्कर को भी अवेयर कराएं कि जो भी इस प्रकार का घटना हो रहा है उसको आप लोग रिपोर्ट करें। तो साइट पे कोई भी एक्सीडेंट, इंसिडेंट या कोई भी घटना होने के लिए सबसे ज़्यादा फैक्टर क्या होता है? अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। यानी अनसेफ एक्ट के ही कारण सबसे ज़्यादा साइट पे एक्सीडेंट होते हैं। उसके बाद आता है अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन ही मिल करके साइट पे सबसे ज़्यादा खतरे उत्पन्न करते हैं। तो मैं बात करूं अनसेफ एक्ट के बारे में, तो अनसेफ एक्ट आपका 88% शामिल होता है कोई भी साइट पे खतरा, नियर मिस एक्सीडेंट होने में। उसके बाद आता है अनसेफ कंडीशन। यानी अनसेफ कंडीशन जो होता है उसके कारण खतरे साइट पे होते हैं, जिसका परसेंटेज क्या है अनसेफ कंडीशन का? 10% है। तो 10% के ही कारण साइट पे खतरे होते हैं जो कि बहुत ही भयावह होते हैं, फैटल होते हैं, कई बार मॉडरेट होते हैं यानी मीडियम प्रकार के भी होते हैं। उसके बाद क्या आता है? 2% आता है आपका नेचुरल डिजास्टर जो होता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, वो नहीं अनसेफ एक्ट में आता है, नहीं अनसेफ कंडीशन में आता है। इन दोनों से वो बाहर आता है, जिसको हम लोग नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं, नेचुरल खतरे बोलते हैं, प्राकृतिक खतरे हम लोग बोलते हैं। 2% में आता है, वो क्या एग्जाम्पल है? तो उसको हम लोग सबसे पहले बोलेंगे अर्थक्वेक यानी भूकंप। उसके बाद क्या होता है? बाढ़। बाढ़ आ जाता है, फ्लड आ जाता है, उसमें बहुत सारे जान माल का नुकसान होता है, बहुत लोग मर जाते हैं। भूकंप आ गया, घर वगैरह ढह जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है, फैक्ट्री में है तो फैक्ट्री कोलैप्स कर जाता है, बिल्डिंग गिर जाता है। इस प्रकार बहुत सारा वहाँ पे डिजास्टर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? लाइटनिंग यानी बिजली चमकता है, उसके वजह से भी कई आदमी को लाइट लग जाता है, वो बिजली जो तड़पती है, कड़कती है, आप लोग जो भी बोलते हैं, उसके कारण भी मौत हो जाती है। तो ये सारे मेन फैक्टर हैं। तो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन का मैं कुछ आपको एग्जांपल बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका क्या है? अनसेफ एक्ट की मैं बात करता हूँ। अनसेफ एक्ट क्या काम होता है? सबसे पहले उसका एग्जांपल हम देख लेते। तो मैं अनसेफ एक्ट की अगर बात करूँ तो सबसे पहले इसमें आता है पीपीयू का सही इस्तेमाल नहीं करना। मान लीजिए अगर आप पीपीयू यूज नहीं कर रहे हैं, हेलमेट किसी ने नहीं पहना है, फेस शील्ड नहीं लगाया, वो काम कर रहा है, मान लीजिए ग्राइंडर चला रहा है, फेस शील्ड नहीं पहना है, कहीं छटक के उसका लग गया उस पे, फेस पे, उसका जो व्हील होता है टूट जाता है, कई बार कहते हैं ना टेढ़ा वेढ़ा करके कटिंग कीजिएगा, तो टूट करके चेहरे पे लग गया तो अनसेफ एक्ट हो जाएगा आपका। कोई आप मशीन यूज कर रहे हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जैसे मान लीजिए ग्राइंडिंग मशीन ही है, ठीक है, आप उसको यूज कर रहे हैं, आप उसको कैसे बंद करना है, किससे चालू करना है, कैसे पकड़ना है, उसको आपको पता ही नहीं है, फिर भी आप उस पे काम कर रहे हैं, तो अनसेफ एक्ट हो गया। उसके कारण भी खतरे होते हैं, हाथ वगैरह कट जाएगा, कोई शरीर का अंग कट जाएगा, ये होता है। बहुत सारे ऐसे आपका अनसेफ एक्ट मिल जाते हैं साइट पे, जिसके कारण खतरे कई प्रकार के बड़े खतरे हो जाते हैं, कई बार नियर मिस हो जाता है, अनसेफ एक्ट के ही कारण होता है वो सब। नियर मिस होना यानी उसके बाद क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है या इंसिडेंट हो जाता है कई बार, ठीक ना। ये सारे कई प्रकार के आपको खतरे देखने को मिलते हैं साइट पे। अनसेफ कंडीशन क्या है आपका? पुअर हाउसकीपिंग है, यानी बैड हाउसकीपिंग है, नंगे वायर हैं यानी जो एक्सपोज वायर है उसका आप यूज कर रहे हैं तो अनसेफ कंडीशन में है, वहाँ पे पड़ा हुआ है फिर भी आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो क्या है? अनसेफ कंडीशन है। पुअर लाइटनिंग है, यानी प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था ना हो, इल्यूमिनेशन ना हो, ठीक है, वेंटिलेशन नहीं है वहाँ पे, तो ये अनसेफ कंडीशन क्या आता है। तो यही सारे मुख्यतः
किरदार होते हैं आपका खतरा होने का साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे। अनसेफ एक्ट 88%, अनसेफ कंडीशन 10% और आपका नेचुरल जो होता है वो 2% होता है। इन्हीं कारणों की वजह से कोई भी घटना अपने कंपनी में होता है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो कुछ नया अगर आपको सीखने को मिला है तो मेरे इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।